बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दर्शा आपके सामने आपको 3-4 बातें आज बताएंगे। एक तो हुकूमत की नाकामी से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की, दूसरा ये जो 9 मई के हवाले से आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब का किसी किस्म का भी हाथ नहीं है, और उसके अलावा जो डॉक्टरों ने कट किया अमेरिका में, जो बैकबोन है पाकिस्तान की बहुत बड़ी, वो उधर सरमायाकारी है उनकी माशाल्लाह। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का भी आपको बताते हैं कि उधर क्या हो रहा है। अब आप ये देखें हुकूमत की नाकामी, उसकी नाकामी की वजह तो अब पूरी कौम को, सारी ओवरसीज कम्युनिटी को, पूरी आलमी दुनिया को पता चल चुकी है। क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी देखेंगे, जब तक उन्होंने इमरान खान के पास नहीं गए, उनके साथ डील नहीं की, उस वक्त तक उन्होंने इनको पेमेंट नहीं की। क्योंकि उन्हें बोला कि अगर आपकी हुकूमत आती है तो उन्हें बोला कि हम साथ देंगे, गरीब आवाम का साथ देंगे, कौम का देंगे। क्योंकि महंगाई में लोगों की जो चीहो पुकार है वो मैं सुन नहीं सकता। और मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप ये जो डील्स आपने किया इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम वक्त आने पर साथ साथ आपके, उन्होंने वायदा कर दिया कि ठीक है हम चेंजिंग करेंगे। और खान साहब के सिग्नेचर और उनकी इजाज़त के बगैर IMF ने बोला कि हम इनको पैसा देने को तैयार नहीं है। और उधर आप देख लें कि अगर राजा रियाज सकता है जी कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ, तो फिर IMF ने उनको तो बिल्कुल हेलो भी नहीं बोला, उनकी तरफ कोई पैगाम भी नहीं गया किसी किस्म का कि आप, उनको पता है कि ये चोर हुकूमत है, सारे लोटे हैं, मिलकर बैठे हुए हैं, ये सब कैसे कैसे हुकूमत को, इम्पोर्टेड को चला रहे हैं, सब उनको पता है। ये नहीं कि ये कोई उनसे छुपी ढकी बात है। इसलिए उनको पता है कि इमरान खान साहब की जीत है, इन्होंने ही जीतना है। तो चलें, हम इनको 300 अरब दे रहे हैं तो 300 अरब वापस भी तो लेना है। और इन्होंने भी मजाक बनाया हुआ है, इमरान खान साहब ने उनको बोला कि इनको तो भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, और इनके पेट नहीं भरे नहीं जा रहे, खाए जा रहे हैं पैसे पे पैसा, आवाम को टैक्स का पैसा ये लूट रहे हैं। जितने भी चोरियां और डाके इनसे डले जा रहे हैं, ये डाल रहे हैं, लगातार अभी भी डाल रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है ये जो सहाफ़ी बोलते हैं ना जी बड़ा अच्छा उधर हुकूमत जा रही है, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सबको पता है कि यह हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। अगर ये इलेक्शन का ऐलान नहीं भी करते तो यकीन करें इनके दिन गिने जा चुके हैं, बिल्कुल गिने जा चुकी हैं। ये ख़त्म है हुकूमत। इनको खुद नहीं पता कि हमने इस हुकूमत को लेकर किधर जाएं, क्या करें। ऐसी बात बंदर बांट बैठ कर रहे हैं कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। ये 1989 की हुकूमत कर रहे हैं, अभी 2023 है, इनको पता है। और ये बिल्कुल जिस चीज़ में ये बंद गली में फंस चुकी है ना, चाहे ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी, आसिफ अली, जनरल मुनीर साहब, ये जितने भी फैसल मुनीर, ये जितने भी हथकंडे आजमाएं, इनको पैसा तो वेजेस तो आवाम की टैक्स के अपने पैसों से मिलती हैं। तो ये कितना कुछ भी नहीं कर सकते, इनके पास इतना टाइम भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट के दाने पर खड़ा है, गरीब आवाम चीहे मार रही है, लोग बाहर के लोगों से पैसा मांग रहे हैं और अपने घरों को चला रहे हैं, उनके पास खर्चे नहीं है। और बाहर की जो ओवरसीज कम्युनिटीज़ हैं जिनके खिलाफ ख्वाजा आसिफ बोलता है, उनसे वो पैसा मांग मांग के लोग अपने घरों के खर्चे चला रहे हैं, फेसबुकों पर पैसे मांग रहे हैं, व्हाट्सएप पर लोगों को टैक्स कर रहे हैं। और ओवरसीज कम्युनिटी मुख्तलिफ तंजीमें बनाकर भी उन सब गरीबों की मदद कर रही है। अब इमरान खान साहब तो सबको पता है कि वो तो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो आना ही आना है, वो तो आ रहे हैं, सबको नजर आ चुका है। इसलिए सारे इस तरह भी एंड्स अप करके ये खड़े हुए हैं, इनको खुद समझ नहीं आ रही, करें तो क्या करें। अब जो डेडलॉक दुबई में, उधर से भी मरियम और नवाज शरीफ भी फारग हैं, वो भी फारग हो चुके हैं। अपना शहबाज शरीफ, उसके पास तो जो एक्सपीरियंस है वो मांगने का ही है, वो लगा हुआ है ये दे दें वो दे दें, कोई देने को तैयार नहीं। फिर वो जनरल आसिफ मुनीर साहब को थोड़े बहुत वो मांगते हैं तो अरब वाले दे देते हैं, वो भी रॉयल शरीफ की सिफारिश पर कुछ पैसा मिल जाता है। अभी ये जो IMF से है, ये भी देखें, इनको इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने फिर भी बोला कि मेरी गरीब आवाम है, तो आप उनको पैसा दे दें, तो इंशाल्लाह मेरी हुकूमत आएगी तो मैं आपके साथ फिर मुज़ाकरात कर लूँगा। जिस पर IMF ने बोला कि ठीक है, हमें ये तो पता है कि आप नहीं आना है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि शहबाज शरीफ ने आना है, मरियम ने आना है, नवाज शरीफ ने आना है, या किसी और लगड़ बगड़ ने, किसी और ने आना है जो अपना चोर और डाकू है। वो कहते हैं वो तो हमें भी पता है कि ये तो आ नहीं सकते, आना तो आप नहीं है। तो ठीक है, आप जब आएंगे तो हम आपके साथ दोबारा मुज़ाकरात करके आप जो भी डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन पर हम जो है ना पूरा उतरेंगे। उधर देखें 9 मई के हवाले से भी आपने सारी रिपोर्ट्स, वीडियोस चेक कर ली। आर्मी को भी पता चल चुका है कि ये हमने जो किया गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये खुद फंस चुके हैं, वो जो गड़ा इन्होंने खोदा है उसमें खुद ही फंस चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि हमने किस चीज़ को हाथ डाल लिया। हमने सोचा कि शायद ये पार्टी होगी छोटी सी, और शायद फिरदौस आशिकवान 2-4 चीखें मारेगी तो ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इनको समझ नहीं आ पाई कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये हैरान परेशान हो गया कि यार अवाम अभी भी
खान साहब के साथ है, कौम अभी भी इनके साथ है, ओवरसीज कम्युनिटी सारी इनके साथ है। आप देखें डॉक्टरों ने जो कट किया अमेरिका में, वो कुछ छोटी सी चीज़ नहीं है। 10 डॉक्टर आपको पता है बिलियंस कमाते हैं, और ये इतने ज़्यादा जो कम्युनिटी उधर बैठकर आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब इनको इशारा कर दें तो ये तो सारा कर्जा भी उतार देंगे जो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाया है। इनमें से तो किसी को कोई आना भी नहीं देता। आप देखें तो जो डॉक्टर्स हैं ना, जो जिनके खिलाफ ख्वाजा आसफ साहब ये बकवासबंदी कर रहे थे, फरमा रहे थे, उनको ये पता होना चाहिए कि बैकबोन ओवरसीज कम्युनिटी है, और हमेशा ओवरसीज कम्युनिटी ने ही पाकिस्तान की हेल्प किया और उनको चिल्लाया है। क्योंकि रेमिटेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके पास, तो आपकी तो जो मैशत है वो तो सुकड़ती जा रही है। 7 अरब तक तो आपकी मैशत और सुकड़ गई है। और खान साहब के जब उनकी हुकूमत थी 16.2 तक अपना जो थी वो ऊपर ग्रोथ कर गई थी। अभी 38.2 जो है वो और ज़्यादा नीचे आ गया। इसका मतलब है कि 7 अरब तक और ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और आप बैठे हुए हैं जी कि अदारे जो आपको बचाएंगे, अदारे हुकूमत कराएंगे, तो ये 300 अरब से शायद हम मुल्क चला लेंगे। आधे तो आप ऐसे खा गया, आधे आपने डाले हैं, उससे डॉलर का रेट फिर भी थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हुआ है, कुछ भी नहीं आप कर पाए। हर चीज़ में 250 रुपये इजाफा हो चुका है। तो ये बड़ी सोचने वाली ये एक लम्हा फिक्री है। उधर गिलगित बल्तिस्तान में आप लोग पार्लियामेंट को ताले लगा रहे हैं। आपको पता है वो कितना सेंसिटिव जगह है। जो अभी भी आप वो बता रहे थे ना, ट्विटर में अपना अतर कादरी साहब के ट्विटर में अगर आप ट्वीट करते हैं तो वो पता चलता है कि आप भारत से ट्वीट कर रहे हैं। यानी सिस्टम में उन्होंने ऐसा डाल दिया है कि अगर आप उधर बैठे हैं तो पता चलेगा आप भारत से ट्वीट कर रहे हैं। यानी उधर अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है तो आप अगर सैटेलाइट के थ्रू उनको पकड़ना चाहते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये आदमी इंडिया में बैठा हुआ है। ये ज़रा आप इनकी कारस्तानियाँ देखें कि पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान कितनी मुश्किल से हासिल किया, कितनी जाने कुर्बान हुई, कितनी दौड़ लगाई, कितना टाइम लगा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने में। नहीं तो वो तो कब का कश्मीर के साथ ले गए होते, आप इधर बैठे होते। अभी आप उनको जब ट्वीट करेंगे, चेक करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा कि ये भारत का हिस्सा है। और अभी कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो तो आप जब उसको चेक करेंगे जी ये आदमी किधर बैठा है, तो आप बोलेंगे हैं ये तो इंडिया में बैठा हुआ है, ये क्या हो रहा है। ये सारी आप कारस्तानियाँ देखें ये कर क्या रहे हैं यार। इनको बिल्कुल समझ नहीं आया कि हुकूमत कैसे चलानी है। ये सब मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बस ये पैसे के पुजारी हैं, इंडिया के ये एजेंट हैं, पाकिस्तान को एज ए बिजनेस चलाने आते हैं, उसके बाद ये भाग जाते हैं, दफ़ा हो जाते हैं। उसके बाद इनको कुछ नहीं, बस ये कहते हैं लंदन चलें, बस मौज करें, पाकिस्तानी अवाम को छोड़ें। जैसे कि गिलानी साहब ने भी एक दफ़ा फरमाया था कि जो नहीं रहना चाहता वो कंट्री छोड़कर चला जाए। यानी भेड़ बकरी हैं हम आपकी ना। तो इनको शौर दिया इमरान खान साहब ने, इसलिए इमरान खान साहब की जीत इन सबको नज़र आ गई है। ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुके हैं। अभी आपने देख ही लिया कि हुर्मत कुरान के लिए भी जो अपना खान साहब की कॉल थी, दुनिया आपने देख ली, सुनामी समुद्र आपने देख लिया, परेशान हो गई है। बस इनको समझ ही नहीं आई क्या हम करें तो क्या करें जनाब। जब वही मीर सादक और मीर जाफर और इब्ने ज़ियाद की हुकूमत चलाना चाहते हैं, और खौफ के बुत वैसे अवाम ने तोड़ दिया, वक्ती तौर पर वो खामोश होकर बैठे हुए हैं। और आपने जो गैर आइनी काम किए, उनको कोर्ट में से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, फिर आपको छोड़ना पड़ा। और आपने जैसे उनको गिरफ्तार किया जैसे कि किसी टेररिस्ट को कोई गिरफ्तार करता है, ऐसे तो कोई किसी टेररिस्ट को भी नहीं गिरफ्तार करता जैसे कि आपने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया। और ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि आप लोगों ने एक मुहब्बे वतन और पूरी दुनिया का पॉपुलर आदमी उसको इस तरह गिरफ्तार किया जैसे कि कोई अभी शायद वो कोई धमाका करके आया और आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। यानी आप आलमी मीडिया को, आलमी दुनिया को बताना चाहते थे कि हमने इमरान खान की पकड़ लिया, फिर उसके बाद अल जजीरा ने बता दिया कि आप रख ही नहीं पाए, आप में इतनी ताकत ही नहीं थी और आपको वो छोड़ना पड़ा। और उसके बाद आप इस तरह गिव अप कर गए और खान साहब अपने घर में बैठे। अभी तो कोई उनका प्यारा तो ना दे रहा, वो तो घर में बैठे हैं। 40 केस बनाए, 50 बनाए और 100 बनाए, 200 से ज़्यादा पहले केस बन चुके हैं। गिरफ्तारी आप अमल में ला नहीं पाए, आप में इतनी ताकत और जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ छुपा बैठा हुआ है, सऊदीया में धक्के खा रहा है, कभी दुबई में, कभी लंदन, जिधर जाता है उधर उसको गालियाँ पड़ती हैं। शहबाज शरीफ भी गालियाँ खा रहा है, ये सारी हुकूमतें, राजा रियाज गालियाँ खा रहा है, जितने भी हैं ये जंगीर तरीन, सबको इनको गालियाँ पड़ रही हैं। लोटे सारे गालियाँ खा रहे हैं, भाग गए हैं। जिस कौम को भी पता चल चुका है कि ये सब लोटे हैं। अब इनका भी फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब राजा रियाज साहब कहते हैं जी जब तक मैं फैसला नहीं करूँगा जी निगरान वज़ीर आज़म नहीं आएगा। आप ना फैसला करें जनाब, आपसे कौन फैसला ले रहा है। राजा रियाज से मैं पूछता हूँ कि आपने कौन सा निगरान वज़ीर आज़म लाना है। आप पहले तो अपनी हुकूमत बचाएं, अपने आप को देखें, मुर्शद का हाल देखें। राजा रियाज को भी इसी अवाम ने गिरे बानू से पकड़कर बाहर निकाल के लाना है। ये जो अपोजिशन लीडर जैली
गैर आईनी तौर पर बैठा और गलत फैसले कर रहा है और उन यजीदियों का साथ दे रहा है, गलत हुकूमत का साथ दे रहा है, तो ये तो कभी भी आप बच नहीं पाएंगे। आपका तो फ्यूचर बहुत डार्क है। बल्कि आपको भी वो बहुत जल्द, अगर खान साहब आ गए तो वो साद रफीक ने जो बोला था कि फिर इनसे वो बचना बड़ा मुहाल हो जाएगा और पूरा जोर लगाएं कि इमरान खान ना आए। अगर इमरान खान आ गया तो हम साहब की मौत है। तो ये चीज़ें बिल्कुल साद रफीक साहब ने बिल्कुल ठीक बोली थी। और खान साहब आ रहे हैं, आप अपनी अपनी तैयारी कर लें। ये जितना भी मीडिया है आपका, मंसूर अली, ये जितने भी इधर उधर मारते रहते हैं, कमर कहरा, ये बिके हुए लोग हैं, जो भी पार्टी आती है उसके पिट्ठू बन जाते हैं। वो जी कमर कहरा साहब भी फरमा रहे थे जी मुझे आसफा भट्टो से सीखने का मौका मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने सीखना इन्होंने क्या, पहले तो ये बताएं। और आसफा भट्टो ने इनको सिखाना क्या है? देखें इनकी जरा कारस्तानियाँ देखें। ये जूते पॉलिश करने वाले लोग हैं सारे, जो अभी बैठे हुए हैं और कभी ये कुछ बयानबाजी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये जरदारी के जूते पॉलिश कर रहे हैं, दूसरे ये नवाज शरीफ के कर रहे हैं, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी ये आगे से जनरल आसम मुनीर के जूते पॉलिश कर रहे हैं। और जनरल आसम मुनीर इनसे पैसा ले रहा है और पैसा लेकर इनको जूते भी मारता है और फिर उसके बाद इनके काम भी करता है। जनरल बाजवा भी लेता है पैसा। सारे मिलकर लगे हुए हैं। इन्होंने एक दंगा और फसाद शुरू किया हुआ है पाकिस्तान की आवाम पर और मुल्क को डुबो कर रख दिया। पाकिस्तान के अंदर कोई इज्जत नहीं छोड़ी इन्होंने किसी किस्म की भी। और इनको क्या आदमी बोले कि चलें, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। जनरल आसम सैयद मुनीर और जो अपना फैसल नसीर साहब हैं, अल्लाह ताला ने अगर इनको ताकत दिया तो इनको भी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि गरीब आवाम पर। बल्कि आप में ज़्यादा जरूरत है तो आप कश्मीर की तरफ चले जाएं, आर्मी लेकर उधर कश्मीर को आज़ाद करा लें। आप उधर क्यों नहीं जा रहे? उधर मौलाना फजलुर रहमान को चेयरमैन बनाया था, वो गद्दारियाँ करता रहा, कुछ भी उसने कश्मीरियों की भी हेल्प नहीं की। और अभी आप बस सदारत के लिए सारे निगरान हुकूमत आ रही है, वो जी मीडिया को बोलें जी हमारी कवरेज दे, वो जी अपना इनको ज़रा इनकी पिक्चर खान साहब की जो है वो सही क्लियर नहीं, धुंधली आनी चाहिए, आवाम को पता ना चले। इस तरह पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं होती। आप नवाज शरीफ को जितना दिल करे बड़ा करके दिखा लें, शहबाज शरीफ को लोग गालियाँ निकालेंगे। इमरान खान का आप नाम भी लिख दें तो लोग उसकी तकरीर सुनेंगे। इमरान खान को ना भी देखें तो ये पाकिस्तान की मुहब वतन कौम और ओवरसीज़ कम्यूनिटी का ये पैगाम है आप सबको कि आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने भागने की तैयारियां कर लो। अभी आपका टाइम ख़त्म हो चुका है और इमरान खान साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़ी ज़ोर के साथ आ रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा रास्ता दो, फिर देखो क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तस्नीम हैदर का सलाम।